इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आपको पीछे वाले वीडियो में न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, संवेग, आवेग, इन सभी के बारे में, जड़त्व, इन सभी के बारे में बताया गया था विद्यार्थी, और मात्रक भी बताया गया था, अन्योन्य क्रिया बताया गया था, और आपको यह बोला गया था कि न्यूटन के तृतीय गति नियम बताएंगे और तीनों गति नियम से क्या क्या चीज प्राप्त होता है। मैं इस वीडियो में दोबारा रिप्ले करता हूं, दोबारा बतलाता हूं, आप इसे गौर से सुने और ध्यान दें। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से आपको बल की परिभाषा और जड़त्व की परिभाषा मिलता है। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल की माप के लिए सूत्र प्राप्त होता है और न्यूटन के तृतीय गति के नियम से अभी आप पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम मिलता है, जो कि अभी इस वीडियो में आप पढ़ेंगे। पहले आप न्यूटन के तृतीय गति नियम पढ़ेंगे, इसके बाद संवेग संरक्षण पढ़ेंगे। न्यूटन के तृतीय गति नियम यदि पढ़ना समझना है तो आप अपने बगल वाले को एक थाप लगाइए और उससे पूछिए कितना चोट लगा, और आप भी अपने शरीर के अंदर अनुभव करें, क्या आपने हाथों से जब उससे पीटा तो क्या आपको चोट लगा या नहीं? तो आपने भी जवाब देंगे कि हाँ, और उन्होंने भी जवाब दे कि हाँ। यानी आप तो बल लगाए थे उन पर, लेकिन उनके शरीर के द्वारा, गाल के द्वारा जहां पर आपने उन्हें पीटा उस अंग के द्वारा उनके हाथों पर भी बल लगा, क्योंकि यह न्यूटन के जो तृतीय गति नियम है वो अन्योन्य क्रिया से ही मिलता है। अन्योन्य क्रिया आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बताए थे। जो बच्चा इस वीडियो से पहले जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और विद्यार्थी पीछे वाले वीडियो को आप अवश्य देखें, अवश्य, क्योंकि बहुत ऐसे चीज होते हैं जो आपको पीछे बताते हैं और इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को पूर्णतः समझने के लिए पीछे वाले वीडियो को कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी पहली बार जुड़े, इसलिए पीछे वाले वीडियो को अवश्य देखें। तो आइए विद्यार्थी जी, मैं आपको न्यूटन के तृतीय गति के नियम में समझा रहे हैं, बता रहे हैं। न्यूटन के तृतीय गति नियम क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया, जिसमें बल का मान समान और लगने वाले बल की दिशा विपरीत होती है। कहने का मतलब, जब एक वस्तु दूसरे पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु विपरीत दिशा में समान बल लगाता है, यानी क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया, जिसमें बल का मान इक्वल, यानी बल दोनों को बराबर लगेगा और दिशा विपरीत। ताली लगाते हैं हम लोग, इसके द्वारा बल इस पर लग रहा है और इसके द्वारा बल इस पर लग रहा है, इसका दिशा इधर की ओर है तो इसका दिशा इधर। देख रहे हैं, न्यूटन के तृतीय गति के नियम से आप बहुत जगह अनुभव करते होंगे। घोड़ा गाड़ी खींचने के समय नाव से जब उतरते हैं तब, रॉकेट उड़ान चलती है तब, है ने, बाण धनुष से खींचकर छोड़ा जाता है तब, ये सब स्प्रिंग फोर्स का जो बल लगता है, ये सभी न्यूटन के तृतीय गति नियमों को फॉलो करता है। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम हो गया, दो वस्तु जब विपरीत दिशा से आकर अन्योन्य क्रिया करती है तो पहले द्वारा लगाया गया कुल बल दूसरे पर और दूसरे द्वारा लगाया गया कुल बल पहले पर, बल का मान समान होता है तथा दिशा विपरीत
होती है, जिसे न्यूटन के तृतीय गति नियम कहते हैं, जिससे संवेग संरक्षण का सिद्धांत और संवेग संरक्षण प्राप्त होता है। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में न्यूटन के तृतीय गति नियम के बारे में लिखते हैं। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन लिख रहे हैं। न्यूटन के तीसरे गति के नियम को लिखें। आंसर है विद्यार्थी जी, आंसर न्यूटन के तीसरे गति के नियम में जब पहले वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो उसे क्रिया कहा जाता है। लेकिन जब दूसरे वस्तु पहले वस्तु पर बल लगाता है तो उसे प्रतिक्रिया कहा जाता है। अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया के बल समान तथा दिशा विपरीत
विपरीत विपरीत होता है, जिसे न्यूटन के तीसरे गति के नियम कहते हैं। देखिए विद्यार्थी, मैं आपके सामने क्वेश्चन का उत्तर लिखा, तो मैं दोबारा इसमें बोल रहा हूं। न्यूटन के तीसरे गति के नियम में जब एक वस्तु दूसरे पर बल लगाता है, मान लेते एक की वस्तु है और ये दूसरा वस्तु है, ये पहला है दूसरा, ई बल लगाएगा इस पर। देख रहे हैं, जब एक वस्तु दूसरे पर बल लगाता है मतलब ई उससे टकरा रहा है, कुछ भी टकरा रहा है, तो इसके जो टकराने को क्रिया कहा जाएगा। ये जो टकरा रहा है उसको क्या कहा जाएगा? क्रिया। लेकिन ये वस्तु जब इससे टकरा जाता है, ताली लगा के मैंने बताया ना, तो इसके जो इस पर जो बल लगा रहा है, ये पहला वस्तु का बल और ये दूसरा वस्तु का बल, समझ रहे? तो इसके जो होगा उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। प्रतिक्रिया या विपरीत क्रिया, प्रतिक्रिया कहिए या विपरीत। पहला जब किस पर लगाएगा? दूसरा पर, तो उसको क्रिया कहा जाता है। और दूसरा किस पर लगाएगा? पहला पर, तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया। तो इसीलिए कहा जाता है क्रिया या प्रतिक्रिया, क्रिया या प्रतिक्रिया तो लिखा होगा। अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया के बल समान होता है। यानी न्यूटन के तृतीय गति के नियम से F1 इक्वल टू F2, F1 इक्वल टू F2। और दिशा विपरीत, देखिए पहला का बल का दिशा इधर है और दूसरा का बल की दिशा इधर है। तो यदि आप इस प्रकार से लिख दें क्रिया प्रति विपरीत क्रिया, तो न्यूटन के तृतीय गति नियम संक्षिप्त में हो गया। संक्षेप में न्यूटन के तृतीय गति के नियम को जब कहेगा तो सीधे आपको बोलना है क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया, जिसमें दिशा विपरीत, एक इधर से तो दूसरा उधर से। तो वही बातों को मैंने इस पर लिख डाला जो आपके सामने है। इसलिए बात को याद रहे, पहला दूसरा पर बल लगाएगा, दूसरा पहला पर लगाएगा, पहला का जो होगा उसको क्रिया कहेंगे, दूसरा को प्रतिक्रिया। यदि आप इसको पहला कहते हैं तो इस पर बल लगाएगा तो ये क्रिया कहलाएगा, और इस पर बल लगाएगा प्रतिक्रिया कहलाएगा। बात क्या है? देखिए, चाकू कदुआ पर गिरे, ये कदुआ चाकू पर गिरे, सेम सेंटेंस, कदुआ का कटना। तो वही सेम बात है, दोनों का बल का मान बराबर होगा और दिशा विपरीत होगा। न्यूटन का तृतीय गति का नियम कहा जाता है विद्यार्थी। इस नियम से संवेग संरक्षण का नियम मिलता है। विद्यार्थी इसको यहां लिख देते हैं, न्यूटन के तीसरे गति, न्यूटन के तीसरे गति के नियम से संवेग संरक्षण का नियम व सिद्धांत प्राप्त होता है। समझ लो विद्यार्थी जी, न्यूटन के तृतीय गति नियम से संवेग संरक्षण का नियम कहिए अथवा संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहिए, यह प्राप्त होता है। तो याद रहे, प्रथम गति नियम से क्या प्राप्त हुआ था? बल और जड़त्व की परिभाषा। दूसरे गति के नियम से क्या प्राप्त हुआ था? बल का संबंध, व्यंजक, सूत्र। और तीसरे गति नियम से क्या प्राप्त हुआ? संवेग संरक्षण का। अब हम आप लोग को बता रहे विद्यार्थी जी,
वैसे उदाहरण को बताना है जहां न्यूटन के तृतीय गति नियम का उपयोग हो रहा है। वैसे वैसे चीजों को कुछ उदाहरण देने के लिए कहा जा रहा है। आप सुनिएगा, इसके बाद लिखते हैं। मैं पीछे बोल चुका हूं कि वैसे उदाहरण को पेश किया जाए जिसमें न्यूटन साहब के तीसरा गति का नियम फॉलो हो, मतलब न्यूटन साहब की तीसरी गति का नियम लागू हो रहा है। तो आइए मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाता हूं और आप सभी के बीच इस बातों को लिख डालते हैं। ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे और लिखेंगे। देखिएगा विद्यार्थी, मैं आप लोगों को शुरू में बताया कि न्यूटन साहब के तृतीय गति के नियम से जब हम नाव से उतरते हैं तो उतरते हैं आगे तो नाव खींचती है पीछे, नाव गति करती है पीछे। विपरीत हो रहा है, हम उतर रहे आगे, नाव जाती है पीछे की ओर। ये उदाहरण एक हुआ। अब जानिएगा दूसरा जब राइफल बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली निकलती है आगे और बंदूक झटका देती है पीछे। सटीक उदाहरण, क्योंकि दिशा विपरीत है, एक आगे तो दूसरा पीछे। गौर करते जाइएगा। तीसरा, आसमान में रॉकेट को उड़ते आप देखते हो। यदि रॉकेट उड़ती है तो देखिए पीछे से धुआं निकल रहा है। ये देखिएगा गौर से विद्यार्थी, तो इस प्रकार से धुआं निकलता है। तो जितने गति से धुआं पीछे की ओर निकलेगा, ठीक उसी के गति के विपरीत दिशा वाले रॉकेट उड़ान भरती है। यानी रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के नियमों के आधार पर। चौथा उदाहरण, यदि धनुष खींची जाती है तो उसका रस्सी देखते हुए पीछे आती है और जब यहां से छोड़ी जाती है तो इसी बल से वो आगे निकलती है। ये भी उसका उदाहरण है। ये देखिए पांचवा उदाहरण। तो याद रहे विद्यार्थी, इस पांचवा उदाहरण के बारे में भी कि जब हम तो पांचवा उदाहरण है विद्यार्थी जी, पांचवा उदाहरण जब हम कमानीदार तुला से किसी वस्तु को तौलते हैं। गैस तो बराबर आप लोग कमानीदार ही तुला से तौलते हैं जो लटकाया जाता है। जब लौट देखते हो में तौला जाता है तो आप खींचते हो ऊपर और उससे स्प्रिंग खींचाती है नीचे। तो आप खींच रहे हैं ऊपर की ओर बल लगाए हुए हैं, ऊपर की ओर बल लगाए, और वो खींच रहा है टंकी नीचे। तो वहां भी न्यूटन बाबा का तीसरा गति के नियम को फॉलो हो रहा है। तो क्वेश्चन हम बनाते हैं क्या, न्यूटन के तृतीय गति नियमों के आधार पर कुछ प्रमुख उदाहरण दें। क्वेश्चन क्या है, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन है न्यूटन के तीसरे गति के नियम से संबंधित उदाहरण दें। देखिए विद्यार्थी जी, न्यूटन की तीसरे गति के नियम से संबंधित उदाहरण लिख रहे हैं।
तो यहाँ पर आंसर में लिख देते हैं कि न्यूटन के तीसरे गति के नियम से संबंधित निम्नलिखित उदाहरण है जिसमें पहला है विद्यार्थी, वो तो आपको मालूम है, अभी बताया गया। क्या बताए हैं, याद है? तो बोलिए। नाव से उतरने पर नाव पीछे गति करता है। दूसरा, विद्यार्थी, धनुष से बाण छोड़ने पर कमानी को पीछे खींचा जाता है। तीसरा, रॉकेट जब उड़ान लेती है तब गैस, ईंधन के दहन से निकलने वाली गैस, तब ईंधन के दहन की दिशा पीछे तथा रॉकेट की गति आगे होती है। चौथा उदाहरण था, आप लोग को बताए थे, नाव हो गया, धनुष हो गया, रॉकेट हो गया। इसके बाद आप लोग बताए कमानीदार तुला। कमानीदार तुला से वस्तु को मापने पर। और पांचवा है विद्यार्थी जी, याद है? नाव वाला हो गया, धनुष वाला हो गया, रॉकेट वाला हो गया, और एक बताया कि विद्यार्थी, ये आप लोग को याद है? बताइए कौन सा पांचवा उदाहरण, गौर कीजिएगा। राइफल से या बंदूक से, नोमिकल इस पर होगा, बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक पीछे गति करता। तो ये इसको एक मिनट में गौर से देखें, सुने। तो देखा विद्यार्थी, आपने सारी बातों स्पष्ट और भी उदाहरण ले सकते थे। अभी आप गुब्बारे को खरीद कर जब
हवा भरते हैं और हवा भर करके उसको मुंह को बंद कर दीजिए हाथों से और उसको भी इस प्रकार से करके छोड़िए। ऐसा ही आपने देखिएगा, एक गुब्बारा है तो हवा निकलेगी इधर इधर, अब गुब्बारा हटेगा पीछे, गुब्बारा हटेगा पीछे, जितना गति से आगे हवा निकलती है उतनी गति से पीछे गुब्बारे हटते हैं। तो ये था न्यूटन के तृतीय गति नियम से संबंधित कुछ प्रमुख उदाहरण, जिसके बारे में अभी आपने सुना देखा। अब आइए हम आप लोग को संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी नियम किसे कहते हैं, जो कि न्यूटन साहब के तृतीय गति के नियमों से आपको मिला है, प्राप्त हुआ है। तो प्रथम गति के नियम से बल और जड़त्व का परिभाषा मिला, द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक यानी सूत्र मिला, और न्यूटन के तृतीय गति के नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिला। संवेग संरक्षण का सिद्धांत है क्या, क्योंकि न्यूटन के तृतीय गति नियम के विद्यार्थी आप जान रहे हैं विद्यार्थी जी कि जब तक टक्कर नहीं होगा, अभी टक्कर नहीं हुआ, टकरा दो टकरा, एक एम द्रव्यमान वाला पिंड दूसरा भी एम द्रव्यमान वाला डिफरेंट, तो यदि दो वस्तु विपरीत दिशा में आकर टकराती है इधर से और इधर से, तो टकराने के पहले कुल संवेग, संवेग आप पढ़े हैं कि पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यदि ये पिंड है तो इसको तौलेंगे साधारण तुला पर किलोग्राम में, इसको तौलेंगे इसको तौलेंगे, तो ये हो गया, ये दोनों हो गया द्रव्यमान। अब जब दोनों को टकराएंगे तो एक उधर से आएगा एक इधर से जाएगा तो गति होगा। तो टकराने के पहले के कुल संवेग यानी फिर इसका संवेग निकालेंगे प्रारंभिक संवेग और इसका प्रारंभिक संवेग निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो गया टक्कर के पहले का कुल संवेग। अब टकराने के बाद जब टकरा गया तो फिर से दोनों को संवेग निकालेंगे और दोनों को संवेग निकाल के फिर जोड़ेंगे, तो वो हो जाएगा टक्कर के बाद का संवेग, और दोनों मान बराबर रहे, यानी टक्कर के पहले के कुल संवेग और टक्कर के बाद के कुल संवेग इक्वल होता है, जिसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यह न्यूटन के तृतीय गति के नियमों से प्राप्त हुआ। तो आइए विद्यार्थी, इस वीडियो में आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांतों को लिखते हैं, इसे सत्यापित भी किया जाता है। न्यूटन के भी तृतीय गति के नियम एक प्रयोग द्वारा सत्यापित किया जाता है। मैं आप कहीं जाइए नहीं, इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन संवेग संरक्षण के सिद्धांत को लिखें। आंसर में लिखिए डिटेल करके, क्या संवेग संरक्षण के सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति के नियम से प्राप्त हुआ, जो कि यह है, है। तो क्या है नियम विद्यार्थी,
जब दो वस्तु विपरीत दिशा से आकर टकराता है, टकराता है, टकराता है, तो टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग संरक्षित होता है जिसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। यानी टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद के कुल संवेग दोनों क्या होता है, बराबर। संक्षेप में लिख देते हैं, आधा क और पूरा क और टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। एकदम इस बातों को भूलना मत, एकदम बिल्कुल इस बातों को याद रखना, याद रखें इस बात को विद्यार्थी, इस बात को एकदम भूलिए मत, एकदम रट जाइए, ध्यान में रखिए कि टक्कर के पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर होता है, जिसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यह न्यूटन के तृतीय गति नियम से प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी जी, हम आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप लोग को इस सिद्ध करके साबित करके दिखाऊंगा और आपको न्यूटन के तृतीय गति नियमों को एक प्रयोग द्वारा साबित करूंगा और इसमें गैलीलियो के नियमों को बताया जाएगा। गैलीलियो साहब के नियम है और इस बुक के अंतर्गत पूरा पढ़ेंगे। जो भी नया चीज है उसके बारे में आप बताने की कोशिश करेंगे। यदि कुछ नया जानना चाहते हैं इस वीडियो में, इस चैप्टर के अंतर्गत फोर्स से रिलेटेड है ना, बल से संबंधित, तो आप कमेंट में लिखेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को गुड बाय, जय श्री।